लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर थर्ड थे किरमिट की गेंद, उसके कई सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस किए थे। कई सारे एक्सरसाइज छूट चुके हैं। इस सेशंस में हम उसको ही कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था। क्या है? कहाँ? क्या है? देखो, कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ, और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? देखो क्या कहा इस एक्सरसाइज में। जैसे भिंडियों के पौधे होते हैं, सीताफल की बेल होती है, उसी तरह हमें ऐसे पौधे लिखने हैं जो पौधे हो और बेल हो सब्जियों के। सीताफल की बेल होती है। और देखो यहाँ का कहा भिंडी का पौधा होता है। बताओ कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पर लगती है? तो यहाँ हमें जो बेल है वो लिखना है और यहाँ पौधा लिखना है। देखो, बेल में आ सकता है सीताफल, जैसा सबको पता है। यहाँ आएगा सीताफल, फिर आएगी लौकी की भी बेल होती है। परवल लिख सकते हैं और करेला लिख सकते हैं। तो बेल में कौन कौन से आएंगे? सीताफल, लौकी, परवल और करेला। तो ये हुए बेल के नाम। अब है पौधा। भिंडी है, गोभी, फिर बैंगन, टमाटर, उसके अलावा आप मिर्च भी लिख सकते हो। एक बार फिर पौधा उसके नाम देखते हैं। भिंडी, गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च। तो यहाँ हमें ये आइडेंटिफाई करना था, बेल और पौधों के नाम लिखने थे। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देखो आगे की एक्सरसाइज, तरह तरह की गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। हम सबको पता है कि गेंद डिफरेंट टाइप की आती है। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है कि जो गेम्स है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, उसमें हम अलग प्रकार की गेंद को यूज करते हैं। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्या करना है? यदि देखो एग्जाम्पल दिया है क्रिकेट, यानी कि गेंद का नाम लिखा है किरमिच, ऐसा। तो यहाँ हमें गेम के नाम लिखने हैं और सामने वाली रो में जो गेंद उस गेम में यूज होती है वो हमें लिखना है। जैसे क्रिकेट में किरमिच की गेंद, तो यहाँ हम दूसरा लिखेंगे हॉकी का खेल। तो हॉकी में कौन सी गेंद यूज होगी? रबड़ की गेंद, तो वो लिखेंगे। फिर फुटबॉल में किस प्रकार की गेंद है वो यूज होगी? चमड़ा, तो चमड़ा लिखेंगे। टेनिस में भी रबड़ की गेंद ही होती है, तो टेनिस में रबड़। और वॉलीबॉल, उसमें भी रबड़ की ही गेंद होती है। तो देखो यहाँ भी लिखा है क्रिकेट, यानी कि किरमिच की गेंद यूज होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं फुटबॉल, ये गेम का नाम हुआ। और यहाँ होगा चमड़ा, यानी कि चमड़े की गेंद। हॉकी खेल का नाम है और उसमें कौन सी गेंद यूज होती है? रबड़ की, तो यहाँ हम लिखेंगे रबड़। उसके अलावा वॉलीबॉल, तो उसमें भी रबड़ की गेंद यूज होती है। उसके अलावा टेनिस में भी रबड़ की गेंद यूज होती है, वो आप लिख सकते हो। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, खोजो आसपास। क्या है? दिनेश चीख सरकार बरामदे की ओर भागा। चीख पर्दे का काम करती है और चीख और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। क्या कहा है? चीख
है वो पर्दे का काम करती है, पर चीक और पर्दे में भी फर्क है। तो देखो क्या फर्क है। चीक बांस की तीलियों से बनती है, जबकि जो पर्दा है वो कपड़े से बनता है। हमारे घर में जो पर्दे होते हैं, कर्टेन हम जिसको कहते हैं, वो किससे बनते हैं? कपड़े से बनते हैं। जबकि जो चीक होती है वो किससे बनती है? बांस की तीलियों होती है उससे बनती है। जो चीक है वो बांस की तीलियों से बनती है। इसी तरह देखो यहाँ, इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसा हमने देखा चीक और पर्दे के बारे में, जो पर्दे है, कर्टेन है, वो कपड़े से बनते हैं और चीक है वो बांस की तीलिया से। उसी तरह हमें ये जो शब्द है उसके हमें अंतर बताने हैं। टहनी और तना, देखो दो वर्ड्स, जैसे यहाँ थे चीक और पर्दे, उसी तरह टहनी और तना। क्या है टहनी? तना पेड़ का मोटा भाग होता है। ये जो तना है वो पेड़ का मोटा भाग होता है। और टहनी पेड़ की डाली होती है। टहनी आप जिसको कहते हो ब्रांच, वो पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना बड़ा इव टहनी पतली होती है। यानी तना है वो बड़ा होता है, मोटा होता है, और जबकि ये टहनी है वो पतली होती है। टहनी है हमने अक्सर देखा है जो पेड़ पर जो डालियां होती है वो ब्रांचेस। फिर क्या है? पेड़ और पौधा, इस दो वर्ड्स का हमें डिफरेंस बताना है। पेड़ काफी बड़ा होता है, सख्त होता है, हम सबको पता है, उसके रूट है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि पौधा होता है वो छोटा होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है ये पौधा। आप अपने घर में जो उगाते हो वो पौधा है, और पेड़ है वो बड़ा होता है, बड़ा कमजोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, इसके विपरीत पौधे से लकड़ी नहीं मिलती। जो बड़े पेड़ है, जो स्ट्रॉन्ग है, काफी फैले हुए हैं, उससे फर्नीचर बनता है। कैसे? क्योंकि जो पेड़ की लकड़ियां हैं वो फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है, जबकि पौधे का जो लकड़ियां है वो कमजोर होती है। उसी तरह अब क्या है? घूस और चूहा। देखो ये दो वर्ड्स है, घूस और चूहा, उसमें क्या फर्क है? वो घूस चूहे की बड़ी प्रजाति है, जिसको आप मॉल कहते हो, वो है ये घूस। और चूहा यानी कि माउस, पता है सबको, घूस चूहे की बड़ी प्रजाति है। जो ये घूस है ना वो चूहे की ही एक प्रजाति है। चूहा उससे छोटा होता है। जो चूहा है ये छोटा होता है। घूस बिल में रहता है, जबकि चूहे घरों में छिपे स्थान पर रहते हैं। ये घूस है वो किस में रहते हैं? बिल में। लेकिन चूहा है, जो चूहे हैं कई सारे, वो किस में रहते हैं? किसी के घर में भी छिपे होते हैं। उसी तरह फिर क्या है? फोर्थ, मुंडेर और चार दीवारी। देखो मुंडेर और चार दीवारी में क्या फर्क है शब्दों का? छत के चारों ओर उठी दीवार के ऊपरी हिस्से को मुंडेर कहते हैं। उससे विपरीत चार दीवार घर के चारों ओर बनी होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है और चार दीवार की दीवारी ऊंची होती है। यानी कि मुंडेर है वो क्या है? हमारे जो घर का ऊपर जो हिस्सा है उसको हम मुंडेर कहते हैं, और जो दीवार है वो हम सबको पता है कि घर के चारों ओर होती है। जो वॉल है वो हमारे घर के चारों ओर है, और जो मुंडेर है वो ऊपरी हिस्सा होता है घर का, उसे मुंडेर कहते हैं। आगे एक्सरसाइज ख। चीक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? अपने आसपास पता करो और लिखो। क्या कहा? जो चीक है वो सरकंडे से बनती है और तीलियों से भी बनती है ये चीक। सरकंडे से हम दूसरी कौन सी चीज बना सकते हैं? टोकरी बना सकते हैं, चटाई बना सकते हैं, कलम बना सकते हैं और सूप बना सकते हैं। सरकंडे से हम क्या बना सकते हैं? टोकरी, सूप,
कलम और चटाई, ये चीज़ें हम सरकंडे से बना सकते हैं। तो यहाँ है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये एक्सरसाइज है उसको पहले तो वीडियो को सुनना 2-3 बार, ध्यान से समझना, फिर ये एक्सरसाइज रीड करना। ओके, और आपको जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तब इस चैप्टर की PDF आपको मिल जाएंगी। टिल देन गुड बाय।